अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। टाइप्स ऑफ मोशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन की थी मोशन की। मोशन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। मैं जस्ट थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मोशन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर 1 हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन था, और जो चैप्टर हमारा है वो इसी पे बेस्ड है, वो यही टाइप है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, रेक्टिलीनियर एंड कर्वीलीनियर। ट्रांसलेशनल मोशन को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक तो था हमारे पास रेक्टिलीनियर, और दूसरा जो है दैट इज कर्वीलीनियर। हमने दोनों को डिस्कस किया था। दिस रेक्टिलीनियर मींस मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। वही हमारे पास चैप्टर का नाम है 1D मोशन, जिसको हम बताते हैं, और हमने कहा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड कर्वीलीनियर जो है ये 2D मोशन में आ जाता है, जब पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड होगा। जैसे हमने कहा था ये मोशन जो है A to B जाना, इट्स अ स्ट्रेट रेक्टिलीनियर। अगर यही A to B कुछ ऐसे चला गया तो ये हमारे पास कर्वीलीनियर आ जाएगा। ठीक है, ये रैंडम ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे। और 1D जो हमारे पास मींस रेक्टिलीनियर स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन की टाइप्स है। और हमने कहा था कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होना चाहिए, एक तो हर एक पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, और सेकेंड लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स आर पार्टिकल्स वो हमेशा पैरेलल रहना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट, और हमने ये, और एक और चीज ध्यान देना था, अगर ये वाला पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंस होगा ना, ये वाला पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, इसी ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो डिफॉर्मेशन आएगी। अगर डिफॉर्मेशन आई तो वो ट्रांसलेशनल मोशन जो है हमारे पास नहीं आएगा। हम एज अ बॉडी हो रिजिड बॉडी लेते हैं, मींस के हर एक पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल भी जाएगा, उसी वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल भी जाएगा, तो इनके आपस का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। एक तो ये हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, और दूसरा अगर कोई भी लाइन जो है आप ड्रा करोगे बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, ये लो, ये इधर, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स, ड्यूरिंग द पाथ ये हमेशा क्या रहनी चाहिए, ये पैरेलल रहनी चाहिए। अगर यहां पे कुछ ऐसे है और यहां आगे जाके कुछ ऐसा हुआ, तो मैं इस मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन नहीं बताऊंगा। वाई? बिकॉज ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी लाइन जो है ये आपस में पैरेलल नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स जो है वो ड्यूरिंग दी मोशन, ड्यूरिंग दी जो हमारे पास मोशन होगा, पाथ फॉलोड होगा, वो हमेशा पैरेलल रहना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलीनियर नहीं कहेंगे। ये रहना चाहिए ड्यूरिंग एंटायर मोशन जो है ये हमारे पास ऐसा ही रहना चाहिए, मींस लाइन ज्वाइनिंग 2 पार्टिकल जो है वो पैरेलल रहना चाहिए। ये था हमारे पास, चाहे रेक्टिलीनियर हो चाहे कर्वीलीनियर हो, ऐसा ये दो दो जो हमने पॉइंट्स बताए थे ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ये रेक्टिलीनियर। सेकेंड कैटेगरी जो हमने देखी थी, मोशन को हमने डिवाइड किया था। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन में हमने फर्दर 2 टाइप्स देखी थी। एक तो हमारे पास था रोटेशन, और दूसरा हमारे पास रिवोल्यूशन था। और हमने कहा था बेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज विद इन द बॉडी देन द रोटेटरी मोशन इज नोन एज रोटेशन, एंड इफ द एक्सिस ऑफ बॉडी आर पॉइंट ऑफ रोटेशन जो हमारे पास होगा, अगर वो बॉडी के बाहर होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो हमारे पास 2 कैटेगरीज थी यहाँ पे भी, नंबर 1 रोटेशन एंड नंबर 2 रिवोल्यूशन। जैसे हमने अर्थ की एग्जांपल ली थी, अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अबाउट दी अराउंड दी सन। प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन, दैट इज व्हाट वी कॉल रोटेटरी मोशन। और थर्ड कैटेगरी जो हमने मोशन में देखी थी वो हमने ऑसिलेटरी मोशन देखी थी। थर्ड जो कैटेगरी हमारे पास थी दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन की भी हमने 2 कैटेगरीज देखी थी। नंबर 1 हमारे पास ऑसिलेशन था, और नेक्स्ट जो हमने कहा था दैट इज वाइब्रेशन। ठीक है, और हमने डिफरेंस कहा था, oscillatory motion means to and fro motion, any type of to and fro motion, that is what we call oscillatory motion. If the to and fro motion is slow, that is what we call oscillation, and if the to and fro motion is
फास्ट रैपिड, दैट इज व्हाट वी कॉल वाइब्रेशन। या हमने कहा था अगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका एक ही फिक्स्ड पॉइंट है तो वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, दैट इज ऑसिलेशन। और अगर एक से ज्यादा जो है हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स है तब जाके जो टू एंड फ्रो मोशन होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल वाइब्रेशन। जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी, सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशन करेगा और जो हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार जो है दैट इज वाइब्रेशनल मोशन, दोनों टू एंड फ्रो मोशन रहेंगे। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी थी। मोशन को हमने ऐसे डिवाइड किया था 3 टाइप्स में और उसके बाद हमने उन 3 टाइप्स को फर्दर एनालाइज किया था। और अभी हमने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ना है, एक तो रेक्टिलिनियर पढ़ना पड़ेगा और कर्वीलिनियर 2D मोशन भी पढ़ना पड़ेगा। रोटेटरी मोशन में हमारे पास एक चैप्टर ही रोटेशनल मोशन का चैप्टर, पूरा चैप्टर है। और ऑसिलेशन जो है वो वेव्स एंड ऑसिलेशन में आपको पता चल जाएगा कि ये सभी चीजें हमने मोशन के बारे में, ये तीनों मोशन जो है हमने पढ़ने हैं, इसीलिए हमने ये कैटेगरी जो है टाइप्स ऑफ मोशन में ली थी। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लेने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास मोशन की टाइप होगी दैट इज बेस्ड ऑन डायमेंशन। अब इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनना। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट बता देता हूं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने कहा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। वी हैव एक्स एक्सिस, पूरे स्पेस को हम 3 कोऑर्डिनेट्स से जो है डिवाइड करते हैं। वी हैव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यही एक्सिस है, पूरे स्पेस को हम इन्हीं 3 से जो है रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये एक्स एक्सिस इधर भी है, दिस इज द ओरिजिन ओ। जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, मैंने वहां पे भी कहा था इस ओरिजिन पे आई कर दो, एक क्लॉक बना दो और ये कोऑर्डिनेट ले लो, तो आपके पास जो फिगर बनेगी दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मींस आप यहां से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और पूरी स्पेस को हम डिवाइड कर सकते हैं बाय दीज 3 लाइंस एक्स वाई एंड जेड। ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर जाओगे दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओरिजिन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इसका क्या मतलब है। ये इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे लाइन नहीं करेगी, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। परपेंडिकुलर टू द बोर्ड भी हमारे पास 2 डायरेक्शंस है, एक तो आपकी ओर आ रही है और दूसरा जो है आपसे दूर जाएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड। अगर हमारे पास जो आपकी ओर आ रही है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, जो आपसे दूर जा रही है वो आपके पास नेगेटिव होगी। तो हमारे पास एक प्लेन मिल रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को मैंने जोड़ दिया। ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास रहेगा, ये वाला प्लेन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन 2D फिगर जो कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को मिलके बनेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। और आपका ये जो बोर्ड का प्लेन है दैट इज एक्स वाई प्लेन। और अगर यही मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, इसको भी रब कर देता हूं मैं, जस्ट आपको शो करने के लिए एक और प्लेन। ये इसके पैरेलल एक लाइन लूंगा और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेंगे। ये जो प्लेन हमारे पास रहेगा ये जेड, ये हमारे पास जेड और वाई को मिलके बना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वाई जेड प्लेन। और सिमिलरली ये जो हमारे पास रहेगा ये वाला, अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लूं और जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लूं, इसको मैं रब कर देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा। ये जो हमारे पास प्लेन बनेगा जो कि एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मिलके बना है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, या मैं कहूंगा कि 3 डायमेंशन चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहां है, हवा में रख रहा हूं, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन को आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग 3 नंबर्स। और वो नंबर्स होंगे क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ओरिजिन से वो कुछ एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, फिर वो आपकी ओर आ सकता है और फिर वो दैट मीन जेड एक्सिस की ओर, और फिर वो जो है ऊपर की ओर जाएगा। लेट इट बी, यहाँ पे ये पॉइंट है जो कि कैप, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैप, ये कैप। ओरिजिन से अगर मुझे इसको लोकेट करना होगा तो मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दूंगा, कुछ नंबर्स दूंगा, जो कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको कहा था कि कुछ नंबर्स से हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है यूनिकली डिटरमाइन करते हैं। दैट इज दिस व्हाट वी कॉल्ड एक्स वाई एंड जेड प्लेन जो हमारे पास है कंप्लीट 3D में। अगर मैं यहां पे रखूंगा, बोर्ड के ऊपर रखूंगा, तो इसमें जो है x आएगा, y आएगा और z 0 आएगा। y बिकॉज z जो है प्लेन के बाहर ये नहीं है। अगर प्लेन के बाहर नहीं है तो हमारे पास z कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। x कुछ घूम रहे हो आप, x मींस अलोंग x एक्सिस जा रहे हो, लेट इट बी x, और उसके बाद y एक्सिस ऊपर चले जाओगे, y जितना भी होगा, तो आपको ये पॉइंट जो है मिल जाएगा जिसको हमने लिखा xy।
सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड, तो समझ जाना कि ये जो पॉइंट होगा, अब ये पॉइंट प्लेन ऑफ द बोर्ड पे नहीं है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, जो कि रिप्रेजेंट होगा एक्स वाई एज वेल एज जेड से। तो मैं इसको बोर्ड से उठा के यहां पे रख देता हूं, ये समझ लो, ये टिप ऑफ द पेन जो है, इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस से कुछ दूरी, वाई एक्सिस से भी कुछ दूरी, ये वाई एक्सिस से ये दूरी, एक्स एक्सिस से जो है हमारे पास ये वाली दूरी, और फिर जेड एक्सिस से भी अलोंग जेड एक्सिस जिसको हम कहेंगे, ये इधर की ओर आएगा, ये टिप ऑफ द पेन है। तो एक्स भी रिप्रेजेंट, एक्स पॉइंट भी होगा, वाई पॉइंट भी होगा और जेड पॉइंट भी होगा। होप कि आपने 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे एनालाइज नहीं, विजुअलाइज नहीं करा सकता मैं बिकॉज वीडियो लेक्चर में, तो इसलिए आप कोशिश कर लो 10th का वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सिस्टम है, अगर आप उसको आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विद टाइम बहुत सारी जगहों पे हमने ये सभी चीज़ें पढ़नी है, तो विद टाइम आपको क्लियर होगा ये। तो ये ध्यान देना, हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, पूरी स्पेस को 3 लाइन से हमने डिवाइड किया, वो तीनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स एंड वाई दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वाई एंड जेड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड जेड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, ये समझ लो, ये जो इंडेक्स फिंगर है दैट इज अवर एक्स एक्सिस, ये दोनों डायरेक्शन में जाएगी, आगे भी जा रही है और इधर भी जाएगी, ठीक है, लाइन की तरह लो इसको। हमारा ये जो मेरा थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को, ऊपर भी जा रहा है ये और नीचे भी आ रहा है, ये दोनों डायरेक्शंस में, जैसे मैंने अभी प्लॉट किया था, लेकिन अब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ। और ये जो मिडल फिंगर है हमारी, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और आप चेक कर लो ये आपसे दूर जा रही है, अभी दूर भी जाएगी और आपकी ओर भी आ सकती है। लेट इट बी, मैं इसको टर्न कर देता हूँ, ये आपकी ओर आ रही है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो ये तीनों जो है फिंगर्स हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, सेम जैसे ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगी वाई के, वाई जेड के, और जेड एंड एक्स, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। और पूरी स्पेस को हम इन्हीं 3 एक्सिस से जो है डिवाइड करते हैं, हमारे पास कुछ प्लेन्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। और अकॉर्डिंगली हमारे पास मोशन जो है वो कुछ टाइप्स का आ जाता है, डिपेंड करेगा ड्यूरिंग मोशन ऑब्जेक्ट हाउ मेनी एक्सिस एट अ टाइम में जो है वो चेंज हो रहा है। मींस मैं कहूंगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या चेंज हो रहे हैं, क्या एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, क्या 2 डायरेक्शन साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है, या फिर तीनों डायरेक्शंस जो है वो साथ में चेंज हो रही है, ड्यूरिंग मोशन चेंज हो रही है। अकॉर्डिंगली वी हैव 1D मोशन, वी हैव 2D मोशन एंड वी हैव 3D मोशन। 1D मींस 1 डायमेंशनल मोशन, जो कि हमने पढ़ना है, जो मैंने आपको बिगनिंग में ही कहा था, चैप्टर का नाम ही है मोशन इन 1D। मींस कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स वो चेंज नहीं करेगा। या तो वो अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा, या तो वो खाली अलोंग वाई एक्सिस चेंज करेगा, या तो खाली वो जेड एक्सिस चेंज करेगा। और ऐसा जब भी होगा, जब एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी, तो समझ जाना वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, जिसको कि हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बताते हैं। तो हम क्या बता सकते हैं, व्हाट इज 1D मोशन? इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, if only one coordinate is changing with time or with respect to time, बिकॉज चेंज आ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम और एक ही कोऑर्डिनेट में। और कोऑर्डिनेट मैंने आपको कहा था नंबर्स, अलोंग एक्स एक्सिस कुछ नंबर्स होंगे, अलोंग वाई एक्सिस कुछ नंबर्स होंगे और अलोंग जेड एक्सिस कुछ नंबर होंगे। और 1D में क्या होगा, खाली एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मींस खाली वो एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, जाने का मतलब कि वो चेंज करेगा अपने एक्स कोऑर्डिनेट को, या तो खाली वाई या तो फिर खाली जेड में। जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट था, समझ लो यहां पे ऑब्जेक्ट था ये, और ये यहां से यहां चला गया, जेड एक्सिस, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहां 0 से लेके कुछ एक्स पहुंच गया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड 1D। सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अलोंग वाई एक्सिस चला गया, यहां से लेके यहां चला गया, एक्स में भी कोई चेंज नहीं आई, वाई में भी कोई चेंज नहीं आई, एक ही डायरेक्शन उसने चेंज की, मींस एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर गया, एक ही कोऑर्डिनेट उसने चेंज किया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड 1D मोशन। और जब भी 1D मोशन होगा तो समझ जाना इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और हमारा चैप्टर ही है मोशन इन 1D। और इसी को मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, ओनली वन स्पेशल कोऑर्डिनेट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन। जब मुझे ऐसा मोशन 1D मोशन जब मुझे डिस्क्राइब करना होगा, तो मैं इसी को एक और डेफिनेशन दे सकता हूं। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, व्हाई? बिकॉज एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मैं बाकी 2 क्यों लूं? तो हमारे पास एक और डेफिनेशन बताई जा सकती है 1D मोशन की। मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली
वन कोऑर्डिनेट, और इसको मैं बताऊंगा स्पेशल कोऑर्डिनेट. दिस स्पेशल स्टैंड्स फॉर स्पेस, दैट इज स्पेशल कोऑर्डिनेट. हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट भी है. हम कहेंगे इफ ओनली वन स्पेशल, स्पेशल समझ लो स्पेस, जगह जो हमारे पास है, जगह को ही आप डिवाइड कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेशल कोऑर्डिनेट. ये जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हैं, दे आर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स. स्पेशल इधर स्टैंड करेगा, स्पेस के लिए हम यूज कर रहे हैं. इफ ओनली वन स्पेशल कोऑर्डिनेट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, देन द मोशन इज सेड टू बी 1D. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए. जैसे मैंने कहा था एक्स वाई एंड जेड, ये जो हमारे पास लाइंस है, एक्सिस है, ये पूरे स्पेस को डिवाइड करती है. ठीक है. अगर अब हम में इन तीन एक्सिस में से एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा मोशन, तो मैं कहूंगा दैट इज 1D मोशन. सिमिलरली मैं बाकी दो मोशंस की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप बस बताऊंगा, आप खुद से लिख सकते हो. नाउ व्हाट इज दिस 2D मोशन? 2D मोशन क्या होगा? इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे होंगे, देन द मोशन इज सेड टू बी 2D. जैसे मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, हमारा मोशन जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है, पहले कुछ इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर. ये एक साथ जो है, मैं कहूंगा कि ड्यूरिंग मोशन ये दो पैरामीटर्स चेंज कर रहा है. पहले लेट इट बी अलोंग एक्स एक्सिस खाली गया, ये भी हो सकता है ना, ये इधर जाएगा ये. ठीक है. यहां से लेके यहां तक ये वन डायमेंशन है, लेकिन ये रुका नहीं, उसके बाद इसने चेंज किया. पहले खाली एक्स चेंज आ रहा था, इधर वाई चेंज आ रहा है. मैं लिख रहा हूं एक्स मींस एक्स में चेंज, इधर वाई में चेंज. जब मैं मोशन को एज अ होल देखूंगा तो एक्स में भी चेंज है, वाई में भी चेंज है. जब ये इधर आया तो फिर से एक्स में चेंज, जब ये ऊपर गया तो फिर से एक्स वाई सॉरी यहां पे वाई में चेंज, ऊपर गया अलोंग एक्स. लेकिन जब मैं ये ऐसे गया, इस डायरेक्शन में गया, कंप्लीट मोशन में देख रहा हूं, तो साइमल्टेनियसली ये एक्स भी चेंज कर रहा है और साइमल्टेनियसली ये वाई भी चेंज कर रहा है. तो कंप्लीट मोशन को मैं कहूंगा कि इट्स अ 2D मोशन. मींस दो कोऑर्डिनेट्स एक साथ में चेंज हो रहे हैं, देन द मोशन इज सेड टू बी 2D. और जब मुझे ऐसे मोशन को डिस्क्राइब करना होगा तो एक कोऑर्डिनेट नहीं चलेगा, मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए साइमल्टेनियसली. एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, मीन मुझे एक प्लेन चाहिए. तो तब जाके मैं इसको क्या नाम दूंगा? 2D कोऑर्डिनेट, 2D मोशन. मींस पहली डेफिनेशन, इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल 2D मोशन. या if two special coordinates are used to describe the motion, then the motion is said to be 2D. इस मोशन को जैसे मैंने कहा कि इसको कहा जाता है 1D मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन. और ये जो हमारे पास 2D मोशन है, इसको कहा जाता है प्लेनर मोशन. मोशन इन अ प्लेन. मैं लिख देता हूं, मोशन इन अ प्लेन. ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, मोशन इन अ प्लेन और 2D मोशन. और इसको पढ़ने के लिए हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, तो ध्यान देना. एंड 3D मोशन, मोशन इन अ स्पेस, वो हमें नहीं है सिलेबस में. हमें सिर्फ दो मोशन सिलेबस में है, 1D स्ट्रेट लाइन मोशन एंड 2D मोशन इन अ प्लेन. इनकी एग्जांपल्स भी हमने देखनी है. जैसे मैं अगर वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल दूं, तो मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रोड स्ट्रेट है, कार जा रही है, दैट इज 1D मोशन. अगर मैं 2D मोशन की बात करूंगा, तो इंसेक्ट, जब आपने देखा होगा इंसेक्ट उड़ने वाला नहीं, जिसके पंख नहीं होंगे, वो 3D में आ जाएगा. फिर जो सिंपल जो है प्लेन पे चल रहा होगा, कभी क्रॉल जो करता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा. इंसेक्ट का मोशन आपने देखा होगा, कुछ देर तक वो ऐसे जाता है. अगर मैं खाली इतना मोशन देखूंगा, इट्स अ 1D मोशन. लेकिन वो रुका नहीं, वो इधर गया, कभी इधर, कभी ऐसे 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 करता, क्रॉल करता रहता है. तो एक प्लेन मुझे चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो हमारे पास 2D मोशन होगा. सिमिलरली वी है 3D मोशन. अगर 3D मोशन की बात करें, तो अब आप बता सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो, इफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तीनों कोऑर्डिनेट्स जब चेंज होंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी 3D मोशन. एंड 3D मोशन को बताया जा सकता है मोशन इन अ स्पेस. जैसे इसको मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, एंड नाउ वी हैव मोशन इन स्पेस. और ये यहां पे आपके सिलेबस में नहीं है, 11th 12th के सिलेबस में नहीं है मोशन इन अ स्पेस. अगर हमें एग्जांपल देनी होगी मोशन इन अ स्पेस की, हमने क्या कहा? सबसे पहले डेफिनेशन हमने कहा, इफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है. इसको मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसको मुझे हवा में लाना पड़ेगा. पहले इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, अब इधर इधर हवा में घूमेगा, ऐसे ऐसे.
ठीक है, दैट मोशन इज व्हाट वी कॉल्ड मोशन इन स्पेस। जैसे सिंपल सी एग्जांपल, मोशन इन स्पेस, आपका काइट जो है, पतंग जो है, जब आप उड़ाते हो वो स्पेस में घूम रहा होता है, कभी आगे जाता है, एक्स एक्सिस को चेंज करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, दैट मोशन इज व्हाट वी कॉल्ड मोशन इन स्पेस, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। आपका एरोप्लेन मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है, दैट इज 3D मोशन। आपकी जो शिप है, शिप की बात कर रहा हूं, जो कि समंदर के ऊपर पानी की सरफेस पे चल रही है, जब भी सरफेस आएगा तो 2D मोशन, ध्यान देना, स्पेस आएगा तो 3D मोशन। शिप जो है वो पानी की सरफेस पे चलती है, दैट इज 2D मोशन। लेकिन अगर मैं सबमरीन की बात करूं, जो पानी के अंदर होता है, वो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ करेगा, दैट इज 3D मोशन। तो मोशन ऑफ अ सबमरीन, दैट इज 3D मोशन। मोशन ऑफ अ शिप, दैट इज 2D मोशन। तो ध्यान देना मोशन कहां पे हो रहा है। अगर मोशन जो है अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा तो 1D, अगर मोशन प्लेन सरफेस पे हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, किसी भी सरफेस पे, दैट इज 2D, और अगर मोशन स्पेस में हो रहा है, दैट इज 3D। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट अवर टाइप्स ऑफ मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन, और हमने इस चैप्टर में जो है पढ़ना है दैट इज 1D मोशन। उससे पहले 1D मोशन को एनालाइज करने से पहले हमें पैरामीटर्स ऑफ मोशन, जो कि हमारे सिलेबस का पोर्शन है, वो पढ़ना है। तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पैरामीटर्स ऑफ मोशन की ओर। होप कि ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पे आपको जो मैंने अभी डायग्राम प्लॉट की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो फिर से प्लॉट करूंगा आपके लिए, ताकि आपको बनाना आना चाहिए। वो देखो, हम एक ओरिजिन लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक पोर्शन है ये, जिसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा था, और उसमें ये ओरिजिन ओ नाम देंगे। और यहाँ से जब आप एक्स एक्सिस राइट की ओर जाओगे, एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स, हम नेगेटिव एक्स की ओर नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी के लिए, वो खुद से आ जाएगा हमारे पास। ये जो है इससे ऊपर जाएंगे, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस आएगी। और जो जेड एक्सिस है उसको आप डॉटेड शो करोगे। डॉटेड मींस कि ये आपकी ओर आ रही है या आपसे दूर जा रही है। अब ये ऐसे शो कर रहा हूं, मींस ये समझ लो आपकी ओर आ रही है। और जो मैंने अभी फिगर बनाई थी, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को प्लॉट करनी नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिगर कैसे बनी। तो हम क्या करेंगे, टिप ऑफ द एक्स वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के, जहां तक आपने एक्स एक्सिस ली होगी, ठीक है, ये, और फिर पैरेलल एक वाई एक्सिस के ले लो, आपके पास जो प्लेन बनेगा दैट इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन कौन सा बनाना है, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, लेट इट बी एक्स जेड बनाएंगे। करना क्या है, टिप ऑफ द एक्स एक्सिस से या फिर टिप ऑफ द जेड एक्सिस से, आपकी मर्जी, पैरेलल ड्रॉ कर लो लाइन। अगर आप टिप ऑफ दी जेड एक्सिस से आ रहे हो तो पैरेलल ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस के। ये लो भाई, मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस के, ठीक है। और फिर एक्स एक्सिस और यहां पे इसको ज्वाइन कर लो, मींस टिप ऑफ द एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू जेड एक्सिस। नाउ दिस एंड दिस दे आर पैरेलल, दिस एंड दिस दे आर पैरेलल। आपके पास जो प्लेन बनेगा दैट इज एक्स जेड प्लेन, ठीक है। इसी को कंटिन्यू कर लो, टिप ऑफ द एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लो। पैरेलल बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो बस शक्ल देखते हैं। मैं बताता हूं पैरेलल, वो कुछ ऐसे चले जाते हैं टुवर्ड्स वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस बता रहा हूं, वो वाई एक्सिस की ओर जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस वाई एक्सिस के बिल्कुल जो है आपने पैरेलल आना है। इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट पे सेम रहना चाहिए, ठीक है। और फिर टिप ऑफ द वाई एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू जेड एक्सिस, और ये आपके पास बन जाएगा वाई जेड प्लेन। और ये कंप्लीट आप स्पेस शो कर रहे हो, ठीक है, 3 साइड शो कर रहे हो। असल में अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर लूं, ये क्यूब ड्रॉ कर लूं ना, ये एक स्पेस बन जाएगा ये, या क्यूबाइड ये, ठीक है। ये यूज होगा आगे अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स जो है, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स जो है, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने बैठे तो ये यूज होने वाला है, ठीक है। अब मैं किसी को भी ओरिजिन मान सकता हूं, मैं इसको ओरिजिन मानूंगा, इसको, या फिर इसको ओरिजिन मान सकता हूं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला एक्स एक्सिस होगा, ये वाला वाई एक्सिस होगा, और ये वाला जो है ये आपका जेड एक्सिस होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ 3, ये जो है दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये जो सरफेस पे आ रहा है क्यूब के सरफेस पे, दिस इज एक्स जेड प्लेन। ये वाला जो है, ये वाला बस देख लो, ये वाला, ये वाली जो फेस है दैट इज एक्स वाई। ये जो बॉटम में फेस है ये एक्स जेड, और ये वाला जो है ये हमारे पास वाई जेड। मैं इनको पेन पे नजर रखना कि कहां जा रहा है। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। अब मैं एक्स जेड आपको दिखाऊंगा, देखो एक्स एक्सिस, फिर ये जेड एक्सिस, फिर अलोंग एक्स एक्सिस फिर से, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। तो ये वाला प्लेन जो है, जो बॉटम में आपको सरफेस दिख रही है दैट इज एक्स जेड प्लेन।
और एक्स वाई प्लेन, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये वाला प्लेन जो है ये हमारे पास जेड वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन बनेगा। तो होप कि आपको ये बनाना आएगा और ये यूज भी होता है कभी कभार। आपको कोऑर्डिनेट, जैसे कि अभी मैं कहूंगा इस क्यूब के, लेट बी दिस इज क्यूब, इस क्यूब के सेंटर में पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। वाई बिकॉज सेंटर में है, एक स्पेस में है वो, तो एक्स वाई एंड जेड। अगर मैं कहूंगा कि इस सरफेस पे है तो खाली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं कहूंगा बॉटम वाली सरफेस पे है तो खाली एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट, वाई जीरो होगा। अगर मैं कहूंगा इस सरफेस पे है तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज होता है। ये थोड़ा विजुअलाइज भी कराना था आपको, लेकिन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। होप कि ये आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे, इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। जो भी अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो इंट्रोडक्शन में आ रहा था, वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर था। अब इसका सेकंड टॉपिक जो है दैट इज पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशन या आप बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन। जब मोशन हो रहा होगा तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। पहले हम उन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, फिर जाके हम मोशन को समझ सकते हैं। और वो पैरामीटर्स ऑफ मोशन जो है बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, आप सभी ने देखा होगा। नंबर 1 हमारे पास, ये सुना भी होगा आपने, वी हैव पोजीशन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। जब मोशन होगा तो पोजीशन तो होगी वहां पे। सेकेंड, वी हैव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। both these terms are the parameters of motion, displacement. Next we have speed and velocity. जब मोशन आएगा तो स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन। एंड फाइनली वी हैव एक्सेलरेशन। These are the characteristics or parameters of motion। मैं कोशिश कर रहा हूं एक सिमेट्रिकल वे में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर आपको याद होगा तो हमने पहले मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स से हमने काइनेमेटिक्स पे पहुंचे। मैकेनिक्स की टाइप्स में स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का पोर्शन हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ मोशन को एनालाइज करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को नहीं देखेंगे, वो डायनेमिक्स में देखना पड़ेगा। और फिर हमने मोशन को पढ़ने के लिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि क्यों होना चाहिए, बिकॉज मोशन जो है बदल जाता है, या मैं कहूँगा कि स्टेट ही बदल जाती है, डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से ऑब्जर्व उसको कर रहे हैं। तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा और फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी, और अब हमें मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। जब भी मोशन हो रहा होगा तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन, ये वहां पे चीजें होंगी। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये कुछ चीजें जो हैं, दीज आर दी पैरामीटर्स ऑफ मोशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। और मैं जानता हूं आपने ये सभी जो है 9th में भी पढ़ी हुई है। थोड़ी सी जो है आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, या मे बी अगर आपने वहीं पे डिटेल में पढ़ा होगा तो ये वहीं पे सारा खत्म हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पैरामीटर ऑफ मोशन से, दैट इज व्हाट वी कॉल पोजीशन। अब ये पोजीशन होता क्या है, इसको हम एनालाइज करेंगे। ध्यान देना, जब भी मोशन को एनालाइज करना होगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिमाग में लाना, खुद को ऑब्जर्वर समझ लो और फिर जाके देखो कि क्या हो रहा है। आपको इजी लगेगा। ऐसे हवा में चले तो समझ लो कि वो क्वेश्चन आपका हवा में चला जाएगा। तो ऑब्जर्वर खुद को समझो, आपके हाथ में क्लॉक होगी और आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके आसपास जो है, हाथों को फैलाओ इधर उधर, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा और फिर जाके एनालाइज कर लो मोशन को। आपके लिए मोशन जो है इजी रहेगा। और मोशन मैकेनिक्स वाला पोर्शन बच्चों को मैं फिर से बता रहा हूं कि टिपिकल लगता है। वाई? बिकॉज उनकी इमेजिनेशन नहीं होती है उतनी कि क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से प्रॉब्लम में घुसा करो, खुद ऑब्जर्वर बना करो और फिर जाके स्टडी किया करो। आपके लिए इजी रहेगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो हमारे पास सबसे पहले पोजीशन। नाउ व्हाट इज दिस पोजीशन? पोजीशन होता क्या है? तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन दे सकता हूं। हमारे पास लोकेशन आर point at which an object is located at a particular instant of time। सिंपल सी डेफिनेशन है पोजीशन की। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई, दैट इज इट्स पोजीशन। लेकिन कहां पे है, किस वक्त कहां पे है, वो बताना जरूरी है। अभी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पे, ये समझ लो ये मैन है, यहां पे है, और ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वर यहां पे है, समझ लो ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर के अभी ये समझ लो राइट में है, लेकिन ये चल रहा है ना, ये इधर पहुंचा, क्या बता सकते हो अभी भी राइट में है? नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा ये राइट में था, लेट इट बी 8:10:00 AM।
10:01 पे ये लेफ्ट में आ गया, मूव कर गया, इसने लोकेशन बदल दी। लोकेशन बदल दी मीन्स पोजीशन बदल दी। तो सिंपल सा हम बता सकते हैं पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट्स पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन जो है हमारे पास डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे। लोकेशन और पॉइंट बता देते हैं, पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट is located or placed is located at any particular instant or at a particular instant। किसी खास वक्त पे हमारा ऑब्जेक्ट किस खास जगह पे है उसे हम नाम देंगे पोजीशन। अब पोजीशन में ध्यान देना, पोजीशन जो है वो पॉजिटिव भी होगी और पोजीशन नेगेटिव भी होगी। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे जो ही पॉजिटिव समझते हैं तो उनको लगता है ज़्यादा, नेगेटिव समझते हैं तो उनको लगता है कम। बल्कि फिजिक्स में मैं आपको पहले भी एक बार क्लास में बता चुका हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, मीन्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन आप किसी भी तरीके से प्लॉट कर लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन आपकी ओर भी हो सकती है, जो कि मैं बोर्ड पे प्लॉट अगर करूं तो मैं डॉटेड प्लॉट कर सकता हूं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ऐसा भी तो प्लॉट कर सकता हूं ना, ये डॉटेड प्लॉट कर रहा हूं मींस ये आपकी ओर आ रही है और आपसे दूर जा रही है। मैं सॉलिड प्लॉट करूंगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, बच्चे क्या समझते हैं, एक चीज यहां पे बता देता हूं, इसको देख के दिमाग में आया। यहां ध्यान से देखना, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया ना, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, दो ही प्लॉट करूंगा, जेड मुझे चाहिए नहीं। और मोशन ऐसे हो रहा है, ध्यान से देखना बच्चा, मोशन मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, ये मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से यहां चला गया, ठीक है ना, ये ऐसे गया। सॉलिड मींस बोर्ड पे ही गया, इंसेक्ट था यहां पे समझ लो, या कोई और ऑब्जेक्ट था, ये चल के इधर से इधर गया, ओरिजिन से ए पॉइंट पे या पी पॉइंट पे चला गया। तो बच्चे बताते हैं कि इट्स अ 2D मोशन। क्यों? वाई? बिकॉज सर एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी हो रहा है। ओके भाई, रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये 1D मोशन है। वाई? बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन में है। अगर मैं आपकी एक्स एक्सिस को थोड़ा सा बदल दूं, इधर कर लूं, इसे मानू एक्स, और अकॉर्डिंगली आपका परपेंडिकुलर वाई आ जाएगा। ध्यान से देखना, दिस इज अवर एक्स एंड दिस इज वाई। ये तो रिप्रेजेंट हम करते हैं ना, ये जरूरी थोड़ी ना कि ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ही आप हमेशा प्लॉट कर लो। ये लो, मैंने ये एक्स कर दिया, ये वाई कर दिया। अब बताओ कौन सा मोशन है? O to P। अभी तक जो आपको लग रहा था 2D मोशन है, वो 1D मोशन है। डिपेंड करेगा आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे रखोगे, वो तो आप तक है ना। आप एक्स एक्सिस कहां लोगे, आप वाई एक्सिस कहां लोगे। जरूरी नहीं ना है कि आपका एक्स एक्सिस हमेशा इधर होगा और वाई एक्सिस हमेशा इधर। मैं इसको टिल्ट कर सकता हूं, इसको रोटेट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी स्पेस नहीं बदलेगी। जैसे ये एक्स वाई एंड जेड है, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, अपनी मर्जी है, डिपेंड करेगा। अब इससे करने से क्या होगा, मेरा मोशन जो अभी तक लग रहा था 2D, जो कि मुझे जब मैं ये एक्स एक्सिस ले रहा था, ये वाई एक्सिस ले रहा था, जो मुझे लग रहा था 2D मोशन, जब मैंने एक्सिस को ही अलोंग दिस कर दिया, अलोंग द मोशन कर लिया, बिकॉज स्ट्रेट लाइन था, तो मेरा 2D मोशन जो लग रहा था वो 1D मोशन में बदल गया। तो ध्यान दिया करो कि एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर ये मोशन है, मैं इसको सेंटर ले लूं, ये वाई एक्सिस, लेट इट बी ये एक्स एक्सिस, तो मेरा एक्स एक्सिस में मोशन आ रहा है एक डायरेक्शन में। इधर लूं, कोई नहीं, एक्स, ये वाई, तो मेरा मोशन वाई एक्सिस में आ रहा है, ओनली वन डायरेक्शन। अब ऐसे है, तो अगर आप फिर से एक्स वाई ऐसे लोगे तो आपका मोशन 2D में चेंज होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा दिस इज अवर एक्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस दैट इज वाई। बनाने की जरूरत ही नहीं है वाई। और ये मोशन जो मेरा हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास 1D मोशन आएगा। तो इसको ध्यान देना, ये नहीं है कि ऐसे लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, या ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो हम कहेंगे 2D है भाई। वाई? बिकॉज दिस इज अवर एक्स एंड दिस इज अवर वाई, दो कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं। नहीं, इसी को बदल दो, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में, तो मैं इसको x कहूंगा। तो ओनली वन कोऑर्डिनेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मोशन, दैट द मोशन इज सेड टू बी 1D मोशन। तो इसको ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, आपकी ओर आएगा, ऐसे भी जा सकता है। अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन होगा तो 1D मोशन होगा, किसी भी किस्म की स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज 1D मोशन। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये भी यूज होता है कभी कभार। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा था, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब
कम या ज्यादा नहीं, क्या पोजीशन क्या कम, पोजीशन क्या ज्यादा, बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव हमें डायरेक्शन बताएगी। जो मैंने अभी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जहां हम पहुंचे थे, हम थोड़ा डाइवर्ट हुए थे। 1D मोशन पढ़ रहे थे, तो 1D मोशन में क्या हो रहा है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना बच्चा। तो जब स्ट्रेट लाइन होगा तो मुझे ऑब्जर्वर तो कहीं ना कहीं पे रखना है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट इट बी, पूरी लाइन के सेंटर में मैं ऑब्जर्वर को रखूंगा, दिस इज अवर ऑब्जर्वर, ये ओरिजिन ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर के राइट इधर है, ऑब्जर्वर के लेफ्ट इधर है, तो 1D मोशन में ओनली 2 डायरेक्शंस हमारे पास हैं, एक तो राइट एक तो लेफ्ट। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो एक तो अप और दूसरा डाउन, और अगर मैंने आपकी ओर रखा तो एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ऐसा ही है ना। तो 1D मोशन में ओनली 2 डायरेक्शंस आर पॉसिबल, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज करूंगा। लेट इट बी बता देते हैं, जो कि कॉमनली हमारे पास है कन्वेंशन। ओरिजिन के राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मींस डायरेक्शन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन के इधर है, राइट वर्ड से, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसकी पोजीशन जो है, लेट इट बी, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है, तो मैं कहूंगा 5 मीटर, पॉजिटिव 5। अगर 5 ये इधर पे रहा, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में रहा, तो मैं कहूंगा कि इट इज नेगेटिव 5। तो नेगेटिव 5 एंड पॉजिटिव 5, इसका मतलब है ये ज्यादा ये कम नहीं। पॉजिटिव 5 आपको दिमाग में आना चाहिए, हाँ भाई मेरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, पॉजिटिव 5 मेरे राइट में है, लेट इट बी। नेगेटिव 5 मीन सेम इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर ऊपर होगा तो मैं कहूंगा पॉजिटिव, नीचे की ओर होगा, ओरिजिन से नीचे की ओर होगा तो नेगेटिव। तो इस चीज को ध्यान देना, लोकेशन जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कभी भी मतलब ये नहीं है यहां पे कि ज्यादा एंड कम, नहीं, बल्कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और हम क्यों पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही यूज करते हैं, व्हाई, बिकॉज वी हैव ओनली 2 डायरेक्शंस इन केस ऑफ 1D मोशन। तो हम ओनली 2 जो है वैल्यूज यूज करेंगे, नंबर 1 इज अवर पॉजिटिव, नंबर 2 इज अवर नेगेटिव। इट्स अ कन्वेंशन कि लेट इट बी, राइट की ओर पॉजिटिव को हो, लेफ्ट की ओर नेगेटिव को हो। इसको बदलोगे आपकी मर्जी, बस नोट लिख दो कि भाई ये हम ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कन्वेंशन है, आपकी मर्जी है। तो ध्यान देना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां पे सिर्फ इतना बता रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मींस डायरेक्शन, ईदर right words let it be positive or left words, that is what we called negative. So this is the first parameter, that is what we called position. इन पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा कुछ नहीं है, ये ऐसे चीजें हैं हमारे पास जिसको लेके हम मोशन को डिटरमाइन करते हैं। मोशन को ऑब्जर्व करना है तो मोशन में क्या ऑब्जर्व करेंगे, यही चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन। होप की पोजीशन आपको क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन, और पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान देना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब नहीं होता है कम या ज्यादा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब होता है इधर डायरेक्शन देंगे। पॉजिटिव मींस एक साइड, नेगेटिव मींस दूसरी साइड। अब कोई कहेगा कि और कोई चीज क्यों नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज हमारे पास दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, किसमें, 1D में। स्ट्रेट लाइन है ना, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ओके, 2 ही डायरेक्शन है। तो हमारे, अगर मैं इधर पे ओरिजिन को मान लूं, इधर पे ओरिजिन को मान लूं, तो मैं कहूंगा कि ये राइट, ओनली 1 डायरेक्शन। हाँ, जब ये ओरिजिन के इधर आएगा फिर मैं कहूंगा कि नेगेटिव। तो 1D में ओनली 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है, इसलिए हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन 2D की जब बात करेंगे तो 2 डायरेक्शंस नहीं, 2 से ज्यादा डायरेक्शंस हमारे पास मिलेंगी, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वहां पे सफिशिएंट नहीं रहेंगे। इसलिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D में हम वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं। ये मैं यहीं पे बता देता हूं, वहां पे अलग से भी बता देता हूं, तो इसको नोट कर देना। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। थैंक यू।